एक सच्ची घटना जिसने भारत के भविष्य को बदल दिया। क्या आप जानते हैं वो पल जब भारत का भविष्य बदलने की शुरुआत हुई थी? जब एक छोटे से संघर्ष ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और उसकी नींव रखी स्वतंत्रता की कहानी में। एक घटना जिसने न केवल देश को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा किया, बल्कि भारतीय समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीयों ने यह सिद्ध कर दिया कि हम सभी एक हैं और कोई भी साम्राज्य हमारे दृढ़ संकल्प को नष्ट नहीं कर सकता। यह कहानी एक संघर्ष की है, जिसमें लाखों लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और देश को अपने भविष्य के लिए एक मजबूत दिशा दिखाई। तो आइए जानते हैं उस घटना के बारे में जिसने भारत को एक नई दिशा दी और भविष्य की स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। भारत का इतिहास हमेशा संघर्ष, साहस और महान बलिदानों से भरा हुआ रहा है। 1857 का सिपाही विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था, जिसने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, बल्कि भारतीय समाज में एक गहरी जागरूकता और एकता का संदेश भी दिया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि जब समाज के सभी वर्ग, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों, एकजुट होते हैं, तो वे किसी भी साम्राज्य का सामना कर सकते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह ने भारतीयों को यह समझने का अवसर दिया कि यदि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो हमें अपने भीतर से बदलाव लाना होगा और अपनी एकता को बनाए रखना होगा। यह घटना न केवल भारतीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ थी, बल्कि इसने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और गति तय की। इस विद्रोह में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया और यह साबित किया कि देश की स्वतंत्रता के लिए धर्म और जाति से ऊपर उठकर सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडेय, मौलवी अहमदुल्ला, काजी नौशेर अली और भाई भीम सिंह जैसे महान नेताओं ने अपनी जान की आहुति दी और यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता की खातिर हर धर्म, जाति और समुदाय को अपनी पहचान और बलिदान देना होता है। इस विद्रोह ने भारतीय समाज को यह महसूस कराया कि केवल बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और एकता से ही देश स्वतंत्र हो सकता है। यह घटना न केवल ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने की कहानी है, बल्कि यह भारतीय समाज के भीतर गहरी जागरूकता का संकेत भी है। भारतीयों ने यह समझा कि उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए केवल एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि हर वर्ग को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। यह घटना भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता और एकता की भावना को मजबूत करने वाली थी। 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में एक गहरी चेतना का संचार किया। यह घटना केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि यह भारतीय समाज के भीतर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव की दिशा को तय करने वाली थी। इस संघर्ष के दौरान हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग एकजुट हुए और यह सिद्ध कर दिया कि जब समाज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होता है, तो उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इस समय के दौरान रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडेय जैसे महान नायकों ने अपनी जान की आहुति दी और भारतीय समाज में वीरता और बलिदान का संदेश फैलाया। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष और उनकी शहादत आज भी भारतीयों के दिलों में जीवित है। सिख समुदाय ने इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई। सिखों ने हमेशा अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा की है और इस समय भी उन्होंने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। भाई भीम सिंह और भाई हरभजन सिंह जैसे महान सिख योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी। सिखों का योगदान यह सिद्ध करता है कि कोई भी समाज अपनी पहचान और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। मुसलमानों ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौलवी अहमदुल्ला और काजी नौशेर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और भारतीयों को एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। मौलवी अहमदुल्ला ने अवध के रेजिडेंसी में अपनी वीरता से ब्रिटिश सेना को चुनौती दी। उनका योगदान भारतीय मुसलमानों के लिए प्रेरणा स्रोत है और यह दिखाता है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ सकता है। ईसाई समुदाय ने भी
इस संघर्ष में भाग लिया और यह सिद्ध किया कि धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भारतीय ईसाई समाज ने अपने संघर्ष के माध्यम से यह बताया कि जब देश की स्वतंत्रता की बात होती है तो कोई भी धर्म अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकता। 1857 के सिपाही विद्रोह ने भारतीय समाज में धार्मिक एकता और समरसता का संदेश दिया। इस संघर्ष के दौरान भारतीय समाज ने देखा कि धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी को एकजुट होकर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। इस समय के बाद भारतीय समाज ने यह समझा कि केवल एकजुट होकर और समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार देकर ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम समाज सुधारक ने यह महसूस किया कि मुसलमानों को शिक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारतीय मुसलमानों के लिए एक नई दिशा और अवसर साबित हुआ। इसी तरह राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे हिंदू समाज सुधारकों ने भी समाज में सुधार लाने के लिए अपनी आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया और हिंदू समाज को नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को जागरूक किया और यह बताया कि भारतीय संस्कृति और धर्म को बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए हमें अपने भीतर एकता और सुधार लाना होगा। 1857 का विद्रोह केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज में एक नए बदलाव का प्रतीक था। इस संघर्ष ने भारतीयों को यह समझाया कि किसी भी राष्ट्र की ताकत उसके लोगों की एकता और जागरूकता में निहित होती है। यह घटना भारतीय समाज में न केवल स्वतंत्रता का एहसास दिलाने वाली थी, बल्कि इसने समाज के भीतर सुधारों की दिशा भी तय की। 1857 के सिपाही विद्रोह ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का निर्माण किया। इस संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि भारतीय समाज की ताकत उसकी एकता में है। इस संघर्ष ने समाज के हर वर्ग को यह समझाया कि यदि हमें अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने भीतर बदलाव लाना होगा और प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देने होंगे। सिख समुदाय ने इस संघर्ष में अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। भाई भीम सिंह और भाई हरभजन सिंह जैसे वीरों ने न केवल अपनी जान की आहुति दी, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि सिख समाज अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुसलमानों ने भी इस संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई। मौलवी अहमदुल्ला और काजी नौशेर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और भारतीय समाज को एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य था और यह साबित करता है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर सभी को एकजुट होकर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। ईसाई समाज ने भी इस संघर्ष में अपने योगदान दिया। भारतीय ईसाई समाज ने यह महसूस किया कि स्वतंत्रता केवल बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान देने के लिए है। भारतीय ईसाई समाज ने इस संघर्ष में अपने विचारों और संघर्षों को साझा किया और यह सिद्ध किया कि धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार 1857 का विद्रोह ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि कोई भी राष्ट्र तभी स्वतंत्र और सशक्त बनता है जब उसके लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ था, बल्कि यह भारतीय समाज में समानता और भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देने वाला था। 1857 के सिपाही विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इस संघर्ष ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि अगर हम सभी एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं तो हम किसी भी शक्ति को पराजित कर सकते हैं। यह घटना भारतीय समाज में यह विश्वास पैदा करने वाली थी कि धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर हम एक राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं और ईसाइयों के योगदान ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी धर्म या समुदाय अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का हकदार है। सैयद अहमद खान और राजा राम मोहन राय जैसे महान नेताओं ने
भारतीय समाज में जागरूकता और सुधार की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। यह सुधार भारतीय समाज में शिक्षा और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने वाले थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के अगले चरणों को मजबूत करते गए। 1857 का सिपाही विद्रोह केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि भारतीय समाज को अपनी पहचान और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एकजुट होना चाहिए। यह घटना भारतीय समाज के भीतर एक नई ऊर्जा और साहस का संचार करने वाली थी, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आई। 1857 का सिपाही विद्रोह भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों को एकता, बलिदान और साहस के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहा। यह विद्रोह न केवल भारतीयों के लिए एक स्वतंत्रता संघर्ष था, बल्कि यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष का भी प्रतीक था। भारतीय समाज ने यह सीखा कि यदि किसी राष्ट्र को सशक्त बनाना है, तो उसके भीतर सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार की आवश्यकता है। यह जरूरी था कि हर समुदाय को एक समान दर्जा मिले और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए। 1857 के बाद भारतीय समाज में सुधारों की एक लहर चली, जिसने शिक्षा, महिला अधिकार और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप कई सामाजिक और धार्मिक सुधारक जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने भारतीय समाज के भीतर प्रगति और सुधार की दिशा में योगदान दिया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार करना था और हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता को चुनौती देना था। इसके साथ ही भारतीय मुसलमानों ने भी शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए प्रयास किए, जैसे सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनके प्रयासों से भारतीय मुस्लिम समाज में जागरूकता और सशक्तिकरण की शुरुआत हुई। इस संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू था महिलाओं के अधिकारों को लेकर बदलाव। रानी लक्ष्मीबाई, जो महिला स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक बनी, उनके संघर्ष ने महिलाओं को भी यह सिखाया कि वे समाज की ढांचागत शक्ति का हिस्सा बन सकती हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं। भारतीय महिलाओं को अपने अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया गया और यह सिखाया गया कि वे अपने परिवारों और समाज में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह भारतीय समाज के समग्र विकास का एक मील का पत्थर था, जिसने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को तेज किया, बल्कि यह भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को भी जागृत किया। इस संघर्ष ने यह स्थापित किया कि भारतीय समाज को अपनी पहचान और संस्कृति के प्रति गर्व होना चाहिए और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उसे हर संभव संघर्ष करना चाहिए। यह घटना भारतीयों के लिए एक जागरूकता का रूप बनी, जिसमें उन्होंने यह सीखा कि देश की स्वतंत्रता केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक समस्याओं से भी मिलकर लड़ने की जरूरत है। इस संघर्ष ने भारतीय राष्ट्रीयता के विचार को आकार दिया और आगे चलकर 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के शिखर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। सिख, मुसलमान, हिंदू और ईसाई सभी धर्मों के लोग इस आंदोलन में सहभागी बने और यह सिद्ध किया कि किसी भी राष्ट्र का संघर्ष उसकी विविधता और एकता के साथ जड़ा हुआ है। इसी प्रकार भारत की विविधता में एकता का संदेश फैलाने में 1857 के विद्रोह का योगदान अद्वितीय था। यह संघर्ष भारतीय समाज में धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदों को मिटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। स्वतंत्रता संग्राम के इस पहले संघर्ष ने भारतीय समाज को यह एहसास दिलाया कि हम सभी एक ही राष्ट्र के हिस्से हैं और हमें केवल अपनी पहचान और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की समानता के लिए भी एकजुट होना होगा। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद भारतीय समाज में कई प्रकार के बदलाव आने लगे। इस संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय समाज को एक नई दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष ने भारतीयों को यह सिखाया कि बाहरी आक्रमण से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर सुधार करने होंगे। इस संघर्ष ने भारतीयों को यह दिखाया कि अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिकता को अपनाते हैं, तो हम किसी भी साम्राज्य से टक्कर ले सकते हैं। इसके बाद भारतीय समाज में शिक्षा, विज्ञान
और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों को यह सिखाया कि देश का उद्धार केवल बाहरी बदलावों से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक सुधार से होगा। उनके विचारों ने भारतीय समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। उनका यह संदेश भारतीय समाज के भीतर सामाजिक सुधार की नई लहर लेकर आया, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी समुदायों ने मिलकर अपने देश को प्रगति की ओर बढ़ाने का संकल्प लिया। 1857 के सिपाही विद्रोह ने यह साबित किया कि भारतीयों में न केवल संघर्ष की क्षमता थी, बल्कि उनमें अपने देश के लिए बलिदान देने का हौसला भी था। इस घटना ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, जिससे एक मजबूत और स्वतंत्र भारत की नींव रखी गई। 1857 का सिपाही विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत और एक नए युग का प्रारंभ था। इस घटना ने यह दिखा दिया कि भारतीयों को अगर स्वतंत्रता चाहिए तो उन्हें एकजुट होकर धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर लड़ना होगा। 1857 का विद्रोह केवल भारतीय स्वतंत्रता की शुरुआत नहीं था, बल्कि इसने भारतीय समाज में जागरूकता और सामाजिक धार्मिक सुधार की दिशा भी तय की। इस संघर्ष ने भारतीयों को यह सिखाया कि उनका राष्ट्र तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वे अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को सम्मान नहीं देते। इस संघर्ष में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडेय, मौलवी अहमदुल्ला, भाई भीम सिंह और काजी नौशेर अली जैसे महान नेताओं ने अपनी जान की आहुति दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नया मोड़ दिया। उनके बलिदानों के कारण ही हम आज एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। 1857 के इस संघर्ष ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि हर धर्म और समुदाय का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में बराबरी का है। यह घटना भारतीयों के दिलों में यह विश्वास पैदा करने वाली थी कि अगर वे एकजुट होते हैं तो वे किसी भी साम्राज्य का सामना कर सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकते हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस घटना ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि स्वतंत्रता केवल बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि समाज के भीतर सुधार और जागरूकता से प्राप्त की जा सकती है। इस संघर्ष ने भारतीयों को यह समझाया कि धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर हम एकजुट हो सकते हैं और अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। यह घटना आज भी भारतीय समाज को यह सिखाती है कि जब हम सब एकजुट होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। 1857 के इस संघर्ष ने भारतीयों को यह समझने का अवसर दिया कि एक सशक्त और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए सिर्फ बाहरी युद्धों की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें अपने भीतर एकता और जागरूकता लानी होगी। यह संघर्ष भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया। 1857 के सिपाही विद्रोह ने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में कोई भी समुदाय अपने योगदान से पीछे नहीं हट सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका आनंद ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।